India as of today has a population of over 133 crores. And in this vast spectrum of cultural, religious and socio-economic backgrounds, several attempts are made to bridge the gap between the haves and the have-nots. In this episode, we'll take you through some unbelievable success stories and initiatives by well-known companies that have reached the remotest of the areas in the country and touched thousands of lives for the best. इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। Bringing the age-old proverb, where there's a will, there's a way, to reality and beyond are these 100 just out of 12th kids from cities spread across Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. Situated in close proximity of Kanpur city is a facility run by GAIL, where 100 kids from economically weaker families are hosted, prepared, trained and groomed for their entry to one of the most prestigious institutions in the country, the IITs. GAIL उत्कर्ष सुपर 100 बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ है बच्चों की। CSRL का मानना है कि जो मेधावी बच्चे हैं, जिनके पास टैलेंट है बट इकोनॉमिकली वीक हैं, पैसे नहीं हैं और वो IIT डिज़र्व करते हैं, उन बच्चों को यहाँ ला के 11 महीने पढ़ाकर और उनके एम को, उनके मुकाम को हासिल करवाना, यही लक्ष्य है CSRL का। और इस पूरे कार्य में GAIL जो है इस कैंपस को स्पॉन्सर करता है। हमारे एग्जीक्यूटिव पूरे उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स, मध्य प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मूव करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए स्कूल्स, इन सभी स्कूल्स में विजिट करते हैं। इन बच्चों का एक लिखित परीक्षा होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एप्टीट्यूड। ये 2 आवर्स का पेपर होता है। इन सभी विद्यालयों में पेपर कराया जाता है। फिर हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद इन बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, इनको कॉल करके बुलाया जाता है। इसमें हम जज कर पाते हैं कि क्या हम इन बच्चों को IIT तक लेके जा सकते हैं, कि 2.5 लाख से बिलो इनकम उन बच्चों की होनी चाहिए और ये बच्चे अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाते हैं और फिर इन बच्चों का फाइनल चयन होता है। लास्ट ईयर 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स JEE मेंस क्वालिफाई किए थे, जिसमें 23 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया IIT में और बाकी बच्चे टॉप डिफरेंट NITs में हैं। मेरा नाम अमित नंदोला है। मैं मध्य प्रदेश में धार जिले से हूँ। मम्मी हाउसवाइफ है और पापा प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है। मेरे स्कूल से लास्ट 2 ईयर्स से सीनियर्स आ रहे थे और मतलब जो फर्स्ट टाइम आए थे तो वो IIT गुवाहाटी में थे और जो लास्ट ईयर थे वो IIT खड़गपुर में। तो पता था कि GAIL उत्कर्ष सुपर 100 और अच्छी जगह है, तो इसलिए तैयारी की थी। लास्ट ईयर एक वीडियो देख रहा था यंगेस्ट IPS ऑफिसर का, नाम था हसन साफिन। तो उन्होंने बताया था मतलब अगर आपका डेडिकेशन है और आप 100% दे रहे हो तो लक को आपके साथ आना ही पड़ेगा। तो मतलब ये मत सोचना कभी कि लक साथ देगा या कि नहीं देगा, लक को आपके साथ आना ही पड़ेगा। मज़ा तो बहुत आता है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू कोचिंग क्लासेस, क्योंकि यहाँ पे बच्चे, जैसा कि हमने कहा, कैलिबर अच्छा होता है बच्चों का, हम लोग सिलेक्ट करके बच्चे लाते हैं। बट फिर भी ऐसा भी नहीं होता है कि वो सब पहले से जानते हैं, बट वो तेज़ी से सीखते हैं। वो बच्चे रिलेटिवली ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, हमने देखा है। उसके पीछे का रोल यहाँ के मैनेजमेंट का भी है कि वो प्रॉपरली 24 घंटे साथ में रहते हैं, उनको प्रॉपरली गाइड किया जाता है, उनको कंटिन्यूअस मोटिवेट किया जाता है। कोई भी बच्चा डिमोटिवेट नहीं होने पाता है। And along with getting a platform to these bright young minds, GAIL has also taken up the task to incite inquisitiveness towards science in little kids in the same region. ये ऐसा यंत्र है जिससे हम हवा की गति को नापें, गति यानी उसकी चाल। In association with UNICEF,
Unit of Science and Educational Development headed by IIT Kanpur alumni, as many as 180 primary government schools in Auraiya district have been equipped with labs. At these labs, a set of scientific equipments are installed along with a projector where lessons are played for audio and visual stimulation of these growing kids. This program is in Auraiya district by GAIL PATA in support of GAIL PATA, Unit of Science and Education Development in support of IIT Kanpur. They are running this program for last 3 years. And the program is something about the innovation, creation in school education. And among students, they are providing some kits. They are also providing some solar equipped power backup, projector, smart class solution, regular teachers training, monitoring, support supervision, teachers assessment, students assessment. The results of the program is something very alarming and very good. Private school kids returning towards government schools. GAIL is supporting this program from beginning. First of all, they have selected this program under their CSR budget, and then they regularly providing their support in 2 ways. One, for funding support. Second, they are also participating in monitoring and support supervision for well functioning of the programs, and their officers regularly visiting schools. They are asking the question with the students for assessment of their outcomes. इस प्रोजेक्टर रूम से ऐसा है कि गांव बहुत ही पिछड़े हुए हैं, जहां अभी टीवी और इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब से ये प्रोजेक्टर आया है, जब से इन्होंने देखा है कि ये चीज़ें भी हैं जिनसे हम करके सीख सकते हैं, देख कर सीख सकते हैं। हालांकि अभी देखते हैं हम लोग कि अच्छी जगह पर लोगों के हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, तो बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं उनसे, स्मार्टफोन से, कि क्या आ रहा है उसमें। तो हम यहाँ पर उन्हें, जब से ये प्रोजेक्टर आया है तब से ये लोग टीवी, इसको प्रोजेक्टर रूम को बोलते हैं टीवी रूम। टीवी रूम में जाना है मैडम, आज ये देखेंगे, आज मैडम वो देखेंगे। और ये लोग ना, संख्या भी बढ़ी है जब से प्रोजेक्टर रूम में स्मार्ट क्लासेस स्टार्ट हुई है ना। क्यों? क्योंकि साइंस में तो वैसे भी बहुत मज़ा आता है लोगों को। तो साइंस में कुछ भी मैडम ने अगर करवाया कि देखो ये कैसे जल रहा है, देखो ये कैसे हो रहा है, तो ये बच्चे ना देखते हैं, सीखते हैं। और कई बच्चे तो हमारे इतने अच्छे हो गए हैं जब से प्रोजेक्टर आया है, अपने आप खुद ऑन करना, ऑफ करना और ये सब सीख रहे हैं, और उनकी उपस्थिति भी अच्छी हुई है। माय नेम इज निधि कुमारी, स्कूल नेम पूर्व माध्यमिक विद्यालय मधुपुर औरैया, क्लास 7। मैडम, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। स्मार्ट क्लास में प्रैक्टिकल करने में मज़ा आता है। In addition to this, GAIL has also contributed in these difficult times of a global pandemic. From providing masks and PPE kits to Uttarakhand's Uttarkashi district, GAIL has also installed over 10 ventilators at multiple locations including Pata, Vijaypur and Uttarkashi. After a very short break, the story of how Gujarat Fluorochemicals is supporting several women from and around Ranjit Nagar to make a living on their own. This is Meena Bain. She's 26 years old and a mother of 2. Her husband was in a terrible accident and has been unable to provide for the family. Meena Bain joined the skill development workshop run by Gujarat Fluorochemicals Limited to learn stitching garments. She now has a setup of her own to survive the hard times. मैं GFL कंपनी से C1 किया है, ट्रेनिंग किया है 3 महीने के लिए। उसके बाद मेरा मशीन लाया कमाने के लिए, तो मैं जगह नहीं, मैं कमाने वाली अकेली हूँ। मेरा हस्बैंड घर पे है, नाना बच्चा है और रख कर बैठा है। GFL તરફથી મને ખૂબ ખૂબ આભાર થયો છે કે શીખીને હું પોતાનું મારું ઘર ચલાવું છું। यहाँ पर 6 महीने हो गए हैं रंजीत नगर में ट्रेनिंग देते हुए। मैंने 80 लोगों को सिखा दिया है। एक बेंच में 20, दूसरी बेंच में 20, 2 बेंच चला रही हूँ। 12 से 2, 2 से 4। ये बहुत गरीब परिवार से है जो अपना खर्च नहीं निकाल सकती, मतलब मैं अपने प्राइवेट नहीं कर सकती क्लास नहीं कर सकती,
उसको GFL द्वारा सब उनको इधर से ये सब सामान दिया है। सब कुछ GFL कंपनी द्वारा इनको दिया जा रहा है। उसमें से कुछ भी नहीं, सब कुछ इधर से देते हैं, जैसे चोपड़ा, मेजर टेप, कैंची, कपड़ा, कापड़ कटिंग सब इधर से देते हैं। रील, धागा, सुई सब इधर से देते हैं। हमारे सेंटर में 10 मशीन है और 11वां एम्ब्रॉयडरी मशीन है। एग्ज़ाम होता है उनका, 100 मार्क्स का पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर। उनमें से उन लोग को 15 मिनट में पेपर सॉल्व करना होता है और 1 घंटे में उनको सिलाई काम करके उनको पूरा करना होता है। उनको यहाँ से सर्टी देते हैं, C1 क्लास का सर्टी देते हैं, 3 महीने बाद देते हैं परीक्षा के बाद। ऐसी 10 से 11 बहनें हैं जो अपना व्यवसाय शुरू कर रही है घर पर। मैं कहना चाहूँगी बहनों को कि अपने पैर पर खड़े रहो, इधर आके कुछ सीख लो तो अपना व्यवसाय घर जाके शुरू कर सकते हो। कहीं पे उनको कामगिरी शुरू करनी हो, कहीं कंपनी में जाना हो, तो मैं उन लोग को यही बोलना चाहूँगी कि वो आगे बढ़े, इधर से सिलाई काम सीख के आगे बढ़े। हमारे गांव से कुछ लड़कियां यहाँ सीखने आती थी, उन्होंने हमें बताया 12 लड़कियाँ आती है और पहली बेंच में आती थी वो 10 सीख के गई है। नीता मैम है हमारे टीचर, वो बहुत अच्छी तरह से सिखाती है, समझाती है हमें एक बार समझ में नहीं आता तो वो बार बार बताती है। મારું નામ સાધનાબેન છે। હું 3 મહિનાથી અહીં સીવણ ક્લાસ શીખવા માટે આવું છું। નીતા મેડમ સારું શીખવાડે છે અને મારી જોડે મશીન નથી, નહીં તો હું આગળ કંઈ કરી શકું। Along with enabling the rural women population of Ranjit Nagar make a living, GFL has also been providing free primary health services in 4 villages in the close proximity of its plant in Ranjit Nagar. MHU हमारे यहाँ पे स्टार्ट दिसंबर 2015 से हुआ था। हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव रंजीत नगर गांव में हुआ था जो 30 दिसंबर को हुआ था। यहाँ पे हमें फ़र्स्ट डे ही बहुत सारा रिस्पांस अच्छा मिला था। हमारी प्रोसेस ऐसी है कि फ़र्स्ट जब पेशेंट आता है तो हमारा ड्राइवर कम सोशल मोबिलाइज़र है यहाँ पे, वहाँ उनके पास जाता है। वहाँ पे हम उनका पूरा नाम लिखते हैं, उनका एड्रेस लिखते हैं, उनकी उम्र लिखते हैं। फिर हमारे पास एक फ्लोराइड का एक पूरा फॉर्म है, उसको हम फिलअप करते हैं कि उनको कुछ उसके लक्षण दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। डॉक्टर उसका पूरा बैकग्राउंड सब पूछता है, फिर उनको जो मेडिकल्स प्रॉब्लम होते हैं उसके रिलेटेड वो मेडिसिन है वो सब दिखता है। फिर वो उनका काउंसलिंग भी करता है जब उनको लगे कि भाई उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। इसके बाद जो पेशेंट होता है वो फार्मासिस्ट के पास जाता है, वहाँ पे फार्मासिस्ट उनको दवाई देती है, फिर उनको समझाती भी है कि तुम्हें दवा कैसे लेनी है, क्या लेनी है। ये यहाँ पे रंजीत नगर, नाथकुआ, जीतपुरा और कंकोड़ाकुई 4 विलेजेस में जाते हैं। यहाँ पर हम हफ्ते में एक गांव में एक दिन दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे 4 दिन होता है हमारा, एंड देन वी डू अवेयरनेस प्रोग्राम। तो अगर जैसे मैंने आज मंडे को देखा है यहाँ पे, सपोज़ हम आ रहे हैं रंजीत नगर में या कहीं पे, तो उसको हम एक हफ्ते के फॉलोअप पे देखते हैं। और आई यूज़ टू टेल देम कि आप नेक्स्ट बार वापस आइए तो मुझे पता चले कि आप इम्प्रूव हुए कि नहीं हुए। तो नाथकुआ में एक 75 ईयर ओल्ड पेशेंट थे, तो वो जब मेरे पास आए तो उनका ऐसा था कि उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन था और उनको ओटाइटिस मीडिया लगा मुझे, क्योंकि उनको पस फॉर्मेशन हो रहा था कान के अंदर। तो ड्यू टू एज के वजह से पहले प्रोग्नोसिस ऐसा था कि माइट बी ही विल रिकवर और नॉट, पर जब हमने अपने ईयर ड्रॉप से और मल्टीपल एंटीबायोटिक से जब काम करना स्टार्ट किया तो विद इन 2 और 3 वीक ही स्टार्ट हियरिंग, मतलब उनके कान की सुनने की क्षमता भी बढ़ी और उनका इन्फेक्शन भी मतलब चला गया। મારું નામ કાંતિલાલ કાભાઈ છે। અમારે લગભગ 60 વર્ષથી ડાયાબિટીસ છે, તો મારે હાલોલ ગોગમમાં બધે જવું પડતું હતું અને સોમવારે મંગળવારે અહીં આપણે ડૉક્ટર આવે તેની પાસે હું ચેક કરાવું છું। અને રંજીતનગર આપણે ફ્લોરા તરફથી આપણે ફ્લોરા તરફથી ગાડી આવે છે તો સુવિધા સારી મળે છે અમારા બાળવા ગામમાં।
After the break, a story of thousands of women from interiors of Gujarat who fought challenges in their lives like a warrior. One of India's leading telecom service provider, Vodafone Idea Limited, has been dedicated towards giving back to the society. Touching and improving millions of lives, we look at two of such heartwarming initiatives, Jadoo Ginni Ka and Rudi Sandesha Vyavhar from Gujarat. Vodafone Idea, through its CSR initiatives, takes transformative projects in the domain of education, women empowerment and livelihood. In the area of education, we have taken financial literacy through our Jadoo Ginni Ka program, strong partnership and use of technology, which has allowed in a very short time frame for us to reach 10 million people, more than half of them women in rural India, to become financially literate. In the Seva project, we have actually worked with our partner to create nearly 5,000 Rudi Bains who are village entrepreneurs, doubling their income and impacting 1.4 lakh people in many states. All of these are built on a strong platform of technology and partnership and sustainable project execution. Seva, which is a trade union registered in 1972, is an organization of poor, self-employed women workers. According to the founder of Seva, Elabain, after political independence, there was a need of economic self-reliance for rural population to flourish. Supported by Vodafone Idea Limited, Rudi, which is short for Rural Distribution Network, provides multiple employment opportunities and builds up an integrated food value chain in order to enhance the efficiency of agricultural activities. नमस्ते, मेरा नाम पूजा बहन है और मैं 11 साल से जुड़ी हुई हूँ और खेड़ा जिला के पीज गांव की हूँ। अभी मैं रूडी मार्केटिंग का काम कर रही हूँ। सेवा में मैं जब जुड़ी नहीं हुई तो मैं खेत में काम करने के लिए जाती थी, तो खेत में हमें रोज़गारी नहीं मिलती थी। कुछ दिन मिलती थी और कुछ दिन नहीं मिलती थी। और अभी मैं सेवा में तब जुड़ी और अभी तो मैं मार्केटिंग का काम कर रही हूँ, तो मेरा काम निकल जाता है। मेरा हस्बैंड बीमार है, अभी डायबिटीज़ है उसको, तो मैं उसकी भी दवा कर रही हूँ, मेरे बच्चे को पढ़ा रही हूँ। To further increase this efficiency of stock ordering process, a mobile management information system called Rudi Sandesha Vyavhar or RSV was also introduced and improved by Vodafone Idea Limited. रूडी संदेशा व्यवहार की बात करूँ तो वो पहले स्मॉल वाले फ़ोन में थी, तो बहनों को जो भी ऑर्डर चाहिए वो मैसेज करती थी, 1 2 3 4 ऐसे करके करती थी, तो वो एप्लीकेशन काम नहीं आई। फिर दूसरी एप्लीकेशन आई, उसमें भी ऐसा था कि इंग्लिश में थी तो बहनों को नहीं आती थी, तो फिर बहनों ने यहाँ पे बोला कि ये नहीं पाती है। फिर हमने वोडाफोन से बात की और तीसरी एप्लीकेशन आई, उसमें जो इंग्लिश नाम थे वो बहनों को नहीं आते थे, इसलिए हमने फिर वोडाफोन से बात करके जो चित्र रखवाए, जैसे चिली पाउडर है तो चिली का लाल कलर होता है तो लाल, हल्दी का पीला होता है तो हल्दी का, ऐसे अजवाइन का चित्र रखवाया, ऐसे बहनों को चित्र रख के एप्लीकेशन तैयार की। अभी बहनों को अच्छी तरह आ गया है और वो एप्लीकेशन से ऑर्डर करती है। इस एप्लीकेशन से बहनों को ये फ़ायदा हुआ है कि पहले जब बहनें मोबाइल उनके पास नहीं था तब सेंटर में आती थी, रूडी सेंटर में, और आके उनको जितना सामान चाहिए था वो लेके जाती थी। और आती थी तो हमारे पास कभी कभी सामान भी नहीं होता था तो उनको वापस जाना पड़ता था। अभी ये वोडाफोन का जो एप्लीकेशन आया है रूडी संदेशा व्यवहार, उससे वो मैसेज करती है ताकि हमारे पास जो सामान नहीं होता है वो हम लाके रखते हैं और उनको तैयार करके दे देते हैं, वरना रूट प्लान करके उनको भेज देते हैं, तो उनका समय बचता है और पैसे भी बचते हैं। Another successfully running initiative by Vodafone Idea Limited is the Jadoo Ginni Ka, a financial literacy program running since October 2017 in 16 states of India, which empowers people from various diaspora on the basic concepts of financial management.
हम लोग इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स जो है भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में बात करते हैं कि इसमें जितने भी सारी भारत सरकार जो योजनाएं चलाती हैं उनको जो हम लोग का ये मुख्य उद्देश्य है कि वो सारे लोगों तक हमारे जितने भी जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, इसमें हमारी टारगेट ऑडियंस जो है यूथ है, MSME सेक्टर्स लोग हैं और किसान हैं, महिलाएँ हैं, 15 साल के ऊपर जितने भी यूथ हैं उन सभी लोगों का जो हमारी ये टारगेट ऑडियंस है, इन सभी लोगों तक हमको जो है अपनी इन सारी जानकारी को पहुंचाना है। इसी के माध्यम से ये हमारा जो कॉन्सेप्ट अभी चालू हुआ है गली गली गांव गांव, इसके माध्यम से हमारी जो एक वैन है वो वैन जो है जिसमें कि 7 राज्यों में जो जा रही है वैन जा रही है और ये वैन भी वहाँ पर लोगों को जागरूक कर रही है और उसमें भी वैन के माध्यम से हम लोग गांव में जाते हैं पंचायत स्तर पे और पंचायत स्तर पे जाते हैं, वहाँ पर हमको वैन में जो है हमारे ट्रेनर्स साथ में होते हैं, वो लोग ट्रेनर जो ट्रेनिंग देते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी बताते हैं, लोगों को इस तरीके से हम लोग जागरूक कर रहे हैं। इसमें ऐसे 2 भाग कर दीजिए आप, एक साइड लिखिए अपनी आवक, अपने बच्चे को 10 रुपया दिया हो या 50 रुपया का राशन लाया हो वो लिखिए। इसमें जो हमारा ये जो मॉडल है वो मॉडल इस तरीका है कि इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जो है ये हमारा कास्केड मॉडल है। कास्केड मॉडल का मतलब ये है कि हम इसमें सबसे पहले हम लोग एक ट्रेनिंग देते हैं जो कि ब्लॉक लेवल पे होता है और ब्लॉक लेवल में हम लोग इसको ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि हमने किसी डिस्ट्रिक्ट में गए, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के थ्रू हमने वहाँ के जितने भी ब्लॉक लेवल पे SHGs के मेंबर्स हुए या फिर इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं हम, तो इंस्टीट्यूशन में जो स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें स्टूडेंट्स को हम लोग पहले ट्रेन करते हैं कि हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी में हमारा 9 आवर का पूरा शेड्यूल है। इसमें हमारे पास जो है वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ के थ्रू हम इनको बताते हैं, उनको सिखाते हैं। हमारे पास एक्टिविटीज़ कार्ड हैं, जादूगिरनी के एक्टिविटीज़ कार्ड है, उनको हम नीड्स एंड वांट्स के बीच में डिफरेंस करना बताते हैं। और इसके अलावा इसमें जो है हम लोग ये भी बताते हैं कि कैसे हम लोग एक फाइनेंशियल डायरी जो है हम लोग बजट की प्रॉपर प्लानिंग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम जो है इनकम और एक्सपेंडिचर्स का एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे गांव में वित्तीय साक्षरता मिशन के अनुरूप हमको आय व्यय बचत के बारे में बताया था। उन्होंने हमें बताया तो उसके हिसाब से हमने अपनी इन डायरी बनाकर और इन वित्तीय डायरी के द्वारा सब लिखा पढ़त करके आय व्यय के बारे में लिख करके और उससे हमने अपनी बचत करना आरंभ किया। जो मोदी जी की योजना चली थी, जैसे 330 जीवन ज्योति की 330 वाली योजना है और जो 12 रुपये साला वाली योजना है, जो LIC की योजना है, ये योजना हमने अपने परिवार में अपने घर वाले सदस्यों को बता करके हमने खुलवाई और उससे हमने प्रॉफिट लिया और उससे हमें आगे जाके भविष्य में हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। खर्चे कम हो जाएंगे और हमारी बचत होना चालू हो जाएगी, तो हम अपनी बचत ना जमा करके पहले तो नंबर अपने घर में ही लागू किया। जैसे जो प्रधानमंत्री जो योजनाएं है ना, जीवन ज्योति बीमा योजनाएं, मैंने अपना करवाया, अपने हस्बैंड का करवाया और उसके बाद मैं समूह चलाती हूँ। मैंने अपनी महिलाओं को बताया, मैंने अपने समूह की महिलाओं को बताया और उनको डायरी बनाना बताया। जैसे कि डायरी बनाओ, डायरी में जैसे कि हमारे फालतू खर्चे आ जाते हैं, हमारी आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो मैंने अपनी महिलाओं को जागरूक किया है कि डायरी बनाने के अपने खर्चे लिखो, जिसमें कि हम डायरी बना लेंगे तो हमें ज़रूरत की और नहीं ज़रूरत के खर्चों के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो मेरी महिलाओं ने डायरी बनाने चालू कर दी है, जिससे मेरे समूह की महिला जागरूक हुई हैं। मैं बाहर आती जाती हूँ, मैंने उनको भी जागरूक किया, वो भी अपने गांव में आस पास है, रिश्तेदारों में इसके बारे में जानकारी देती हैं। जागरूकगिरी के प्रोग्राम से मेरे पर प्रभाव पड़ा। मैं जो कहती हूँ कि मेरे पूरे गाँव में प्रभाव पड़े, जैसे मैं बाहर निकल कर जाऊँ तो उन पर भी प्रभाव पड़े।